आज मैं आपको एक वरेट्रम एल्बम के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो एक तरीके से आज जो मेरा जो नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ानी है मुझे वो वरेट्रम एल्बम। तो उसका टीज़र है कि क्योंकि आप वरेट्रम एल्बम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अगर मैं वही चीज़ें पढ़ाऊंगा तो वो आपके लिए आपको लगेगा यार ये तो वही चीज़ें हैं। तो मैं वो उन पहलुओं को उठाऊंगा जो अनटच्ड हैं, जिनको आपने देखा नहीं है और ना सुना है। तो उन पहलुओं पे बात करूंगा। तो उसी का एक छोटा सा टीज़र है ये कि जैसे हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि किसी ने ब्लड देखा और फेंट हो गया, तो इस पे हम रेक्टम एल्बम को सोच सकते हैं। ठीक है। ये प्रूविंग में पाया गया कि स्लाइट वुंड्स काज फेंटिंग। और आप अगर मॉडर्न रिपर्टरी में भी देखोगे तो इस सिम्टम पे एक ही दवा है, और वो है रेक्टम एल्बम। कि छोटा सा घाव हुआ और वो फेंट हो गया, इसका मतलब है उसके लिए इंजरी, जो इंजरी है, स्लाइट वुंड जो है, डीप वुंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्लाइट वुंड कॉज फेंटिंग, अकेली दवा पड़ी है मॉडर्न रिपर्टरी में, वो है वरिट्रमल्बम। और प्रूविंग में यही दवा पाई गई। ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट कहता है मैं खून नहीं देख पाता हूँ, या जरा सी चोट के फेंट, या लोग बताते हैं, अटेंडेंट बताते हैं। दूसरा सिम्टम है शॉक फ्रॉम इंजरी। तो जो बहुत से पहलू आप जानते हैं कि वो कोल्ड होता है, फ्रूट खाने का मन करता है, स्क्वेंटरिंग होती है, उन सब पे बात न करके मैं उन पहलुओं पे बात करूंगा जो अनटच्ड है। तो उसका ये टीजर है कि स्लाइट वुंड कॉज फेंटिंग नंबर 1 पॉइंट, शॉक फ्रॉम इंजरी। और हेनमैन सर ने इसके लिए बहुत अच्छा इसको बताया है कि इन सेवरल हाइपोकॉन्ड्रिकल अफेक्शन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस होती है कि आपको बीमारी नहीं है लेकिन आप सोच रहे हो मुझे ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, कैंसर ना हो जाए। इन सेवरल हाइपोकॉन्ड्रिकल अफेक्शन और सर्टन काइंड ऑफ इंग्वाइनल हार्निया, वहां पे आप इसको, आपकी दवा मान लीजिए आपका पेशेंट आर्सेनिक से चल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे हाइपोकॉन्ड्रिकल इन्फेक्शन में आराम नहीं मिल रहा है, देन गिव हिम वरेट्रमल्बम इन हायर पोटेंसी। क्या पोटेंसी देनी है उस पर भी चर्चा करूंगा कि LM/04 देनी है कि 07 देनी है, पोटेंसी पे भी बात करूंगा। और अगर वो एक पेशेंट है आपका, वो आप उसको लाइकोपोडियम या कुछ भी दे रहे हैं और नहीं सही हो रही है, और वहाँ पे इंग्वाइनल हार्निया के लिए आपको वरेट्रम देना है, किस पोटेंसी में देना है, कैसे देना है, इस पे चर्चा करूंगा। तो ये उन पहलुओं पे है जिन पहलुओं पे आप नहीं सोचते। आप अगर वरेट्रम को सोचते हैं, कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, ब्लू हो गया, इंग्वाइनल हार्निया के बारे में नहीं सोचते हैं, इंसैनिटी के बारे में जरूर सोचते हैं, लेकिन हाइपोकॉन्ड्रिकल इन्फेक्शन में एज ए इंटरमीडिएट नहीं सोचते हैं। तो मेरा जो चर्चा है, जो मेरा अगला नेक्स्ट टॉपिक है, उसको उस पर मैं वरेट्रम एल्बम भी डिस्कस करूंगा और उन पहलुओं पर बात करूंगा जिन जो अनछुए हैं, उन पहलुओं पर बात है जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं।